तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ साधु का श्राप। ये कोबरा राजकुमार का भाग 2 है। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। पिछले अंक कोबरा राजकुमार में हमने पढ़ा कि शक्तिनगर के राजा कुशल सेन की रानी सुनैना कुबड़े राजकुमार अभय को जन्म देने के बाद स्वर्ग सिधार गई। उसके बाद महामंत्री एवं अन्य दरबारियों ने राजा को दूसरा विवाह करने की सलाह दी, पर राजा ने दूसरा विवाह करने से इनकार कर दिया। वह कुबड़े एवं कुरूप राजकुमार अभय को लाड प्यार से लालन पालन करने लगे, किंतु एक बार शिकार खेलने गए राजा कुशल सेन जादूगर मंडिका की बेटी चंडिका की कूटनीति का शिकार हो गए और उसे विवाह कर अपने साथ राजमहल ले आए। फिर वर्ष बीतते ही रानी चंडिका ने एक सुंदर बालक राजकुमार उदय को जन्म दिया। फिर कुबड़ा राजकुमार जब 13 वर्ष का हुआ तो अपनी मां के सौतेला व्यवहार से दुखी होकर राजमहल से निकल गया और भटकते भटकते वह एक महात्मा की शरण में पहुंचा और फिर उन्हीं की सेवा करने लगा। और 7 वर्ष बाद एक दिन महात्मा ने उसे बताया कि दक्षिण दिशा में सुनंदा पर्वतों के बीच एक सदाचार का वृक्ष है। उस पर 20 वर्ष बाद पूर्णमासी वाले दिन सिर्फ एक ही फल लगता है। यदि वह उसे प्राप्त कर खा ले तो उसके रूप की कायाकल्प हो जाएगी। तब वह महात्मा से आज्ञा लेकर सदाचार के वृक्ष की तलाश में चल देता है। और इधर राजमहल में रानी चंडिका चंडिका की कोख से जन्मा राजकुमार 12 वर्ष का होते होते अपने माँ के लाड प्यार के कारण बेहद शरारती हो चुका था। और तब उसकी एक शरारत से क्रोधित हो एक साधु उसे श्राप दे देता है। और जब वह राजमहल पहुंचकर सारी बात अपनी माँ को बताता है तो रानी चंडिका क्रोधित हो उस साधु के पास पहुंचती है। आगे क्या होता है अब चालू करते हैं। ए पाखंडी भिक्षुक, आंखें खोल और देख, सामने तेरी मौत खड़ी है। कौन? रानी की कर्कश आवाज़ सुनकर साधु ने चौंक कर आंखें खोली। क्या बात है देवी, तुम किस कारण इतना विचलित हो कि क्रोध में अपना विवेक भी खो बैठी हो? साधु के बच्चे, देख, तेरे कारण मेरे लाडले पुत्र की क्या दुर्दशा हुई है। और अब मैं शक्तिनगर की महारानी होने के नाते तुझे हुक्म देती हूँ कि तू तुरंत मेरे प्यारे बेटे को पूर्व अवस्था में ले आ, वरना क्या? वरना मैं तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगी। मूर्ख और अभिमानी औरत, अपने पुत्र की ममता और प्यार के आवेग में तू एक साधु का निरादर कर रही है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि एक दिन तेरे ही हाथों तेरे लाडले पुत्र का विनाश होगा। तू ही अपने पुत्र की मौत का कारण बनेगी। क्या पाखंडी, तू मेरा कहना ना मान उलुल जुलुल बक रहा है? ठहर, मैं अभी तुझे मजा चखाती हूँ। सैनिक! तुरंत ही वह सैनिक रथ से उतरकर रानी चंडिका के पास आया। क्रोधित रानी ने सैनिक की म्यान से तलवार निकाली और उफ खचाक, आह, साधु की गर्दन धड़ से अलग कर दी। पाखंडी कहीं का, समझता था कि अपना श्राप वापस नहीं लेगा तो मेरा पुत्र पूर्व अवस्था में नहीं आ सकता, किंतु मेरे पिताजी अभी जिंदा है, वह तुरंत अपने दैवते को पूर्व अवस्था में ला देंगे। मूर्ख रानी, अब तेरा बेटा कभी पूर्व अवस्था में नहीं आ सकता। मेरा श्राप कभी खाली नहीं जाएगा। पाखंडी, तू समझता है तेरे इस माया जाल से मैं डर जाऊंगी, पर तू शायद नहीं जानता मैं जादूगर मंडिका की पुत्री हूँ। यह ले। रानी ने एक ठोकर साधु के कटे सिर पर मारी और रथ पर बैठकर वापस राजमहल की तरफ चल दी। अब मुझे शीघ्र ही अपने पिता के पास जाकर उन्हें सारी स्थिति से अवगत कराना चाहिए, ताकि वह जल्दी ही मेरे लाल को पूर्व अवस्था में लाने की कोई उपाय कर सके। फिर राजमहल पहुंचकर, बेटे, मैं एक जरूरी काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ, तुम अपने कमरे से बाहर न निकलना। दासी तुम्हें यहीं भोजन वगैरह दे जाया करेगी, समझे? ठीक है माँ। फिर दासी बसंती को आवश्यक निर्देश देकर वह अपने पिता जादूगर मंडिका से मिलने चल दी। शीघ्र ही, पिताजी। हाँ बेटी, मैं तो समझा था मेरी बेटी महल के सुख वैभव में मुझे भूल चुकी है। फिर थोड़ी देर की औपचारिकता के बाद रानी ने जादूगर को उस साधु के श्राप के बारे में बता दिया और उसकी पूरी बात सुनकर जादूगर एकाएक गंभीर हो गया। ओह, यह तूने क्या किया मेरी बेटी? तूने उस साधु का अपमान करके बहुत ही बुरा किया। फिर तूने उसे मार भी डाला, वरना हो सकता। पिताजी, मैं आपके मुख से ऐसी निराशाजनक बातें आज पहली बार सुन रही हूँ, वह भी ऐसे नाजुक मौके पर। आज तो आपको मुझे तसल्ली देकर इस विपत्ति से छुटकारे का कोई उपाय बताना चाहिए। तू ठीक कहती है बेटी, जो होना था वह हो चुका, अब मुझे ही तेरे पुत्र के लिए कुछ करना होगा। फिर जादूगर उसी कमरे के कोने में लटके मानव कंकाल के सामने पहुंचा और मंत्र पढ़ने लगा। ऐ शैतान की आत्मा, जाग जाग जाग। धीरे धीरे उस मानव कंकाल की आंख चमकने लगी और हुक्म मेरे आका। शैतान की आत्मा, आज तुझे मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पूछो मेरे आका। तो पहले शक्तिनगर के राजमहल में राजकुमार का हाल देख रही हूँ मेरे आका। अब समझ कि इसकी
हालत कैसे हुई? अब समझ कि इसकी ऐसी हालत कैसे हुई? समझ गई मेरे आका। तो अब बता कि राजकुमार उदय को पूर्व अवस्था में लाने का क्या उपाय है? ठहरो मेरे आका, मुझे सोचने दो। फिर कुछ देर सोचने के बाद, मेरे आका, यदि राजकुमार को सुनंदा के पर्वतों के बीच लगे सदाचार के वृक्ष से तोड़कर उसका फल खिलाया जाए तो वह पूर्व अवस्था में आ सकता है। यही उस साधु के श्राप का निदान है। किंतु उस वृक्ष में 20 वर्ष बाद सिर्फ एक ही फल लगता है और आने वाली पूर्णमासी को उसमें फल लगेगा भी, परंतु क्या उस वृक्ष से वह फल कोई पुण्य आत्मा या सदाचारी ही तोड़ सकता है? यदि किसी दुष्ट आत्मा या पापी ने उस फल को तोड़ने की कोशिश की तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। ओह, फिर बताओ, उस फल को इस संसार का कौन व्यक्ति तोड़ सकता है? इस फल को इस दुनिया में सिर्फ राजा कुशल सेन का बड़ा पुत्र यानी राजकुमार उदय का सौतेला भाई कुबड़ा राजकुमार अभय ही तोड़ सकता है। बेटी, यह कुबड़ा अभय कौन है और इस समय कहाँ है? वह कुबड़ा मेरा सौतेला पुत्र था जो मेरे जुल्मों से घबराकर वर्षों पहले राजमहल छोड़कर जाने कहाँ चला गया। ओह, तो इसका मतलब यह कि इस समय वह कहाँ है तुम्हें भी नहीं पता? नहीं, ऐ शैतान की आत्मा, देख, वह कुबड़ा राजकुमार अभय इस समय कहाँ है? वो इस समय उसी फल को प्राप्त करने के उद्देश्य से सुनंदा पर्वत की ओर बढ़ रहा है। क्या उसे भी इस फल का महत्व? हाँ, किसी महात्मा ने उसे उस फल के गुण से परिचित कराया है। ओह, अब क्या करूं? अगर उस कुबड़े को उस फल की महत्ता के बारे में न पता होता तो मैं किसी बहाने उससे उस फल को मंगवा लेता, किंतु अब इसी के साथ वह किसी गहरी सोच में डूब गया। किंतु अगले ही पल उसकी आंखें खुशी से चमकने लगी। शैतान की आत्मा, तुम फौरन उस कुबड़े के पीछे लग जाओ और जैसे ही वह उस वृक्ष से फल तोड़े उससे छीन लो और उस फल को लाकर मुझे दो। मेरे आका, उस राजकुमार के पास इस समय इंद्र देवता की विशिष्ट शक्ति वाली तलवार है। उसके रहते उससे वह फल छीनना असंभव नहीं तो मुश्किल जरूर है। यह मैं कुछ नहीं जानता। मुझे पूर्णमासी की अगली सुबह को वह फल हर हालत में तुमसे चाहिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी मेरे आका। कहने के साथ ही शैतान की आत्मा हवा में उड़ती हुई झोपड़ी से बाहर निकल गई और उसके जाने के बाद, पिताजी, यह उस फल को लाने में सफल तो होगी? अवश्य बेटी, और अब तुम निश्चिंत होकर वापस राजमहल लौट जाओ। और हाँ, यह अंगूठी रख लो। यदि कभी मेरी ज़रूरत महसूस करो तो इसे 3 बार रगड़ना, मैं तुरंत तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगा। रानी चंडिका अपने पिता से अंगूठी लेकर वापस राजमहल की ओर चल दी। मुझे उस कुबड़े से उस फल को पाने के लिए केवल अपने पिता की भेजी शैतान की आत्मा पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। मैं राजमहल पहुंचकर कुछ अपने भरोसे के सैनिक सुनंदा पर्वत की ओर भेजूंगी। और इधर रात को जब राजकुमार उदय को भूख ने सताया तो उसने दासी बसंती को बुलाया। आज्ञा कीजिए राजकुमार जी, मेरे लिए भोजन लेकर आओ। कहने के साथ ही दासी भोजन लेने के लिए चल दी और थोड़ी देर बाद फिर, और लेकर आओ जी। पता नहीं इतना खा लेने के बाद भी आज मेरी इच्छा नहीं भरी। और जब बसंती तीसरी बार भोजन लाई तो उसके चेहरे पर नजर पड़ते ही एकाएक राजकुमार के मन में शैतानी प्रवृत्ति जागी और उसकी आंखें चमकने लगी। पता नहीं राजकुमार मुझे आज इस तरह क्यों घूर रहे हैं? मेरा तो जी घबरा रहा है। मैं अब यहाँ नहीं रुक सकती। जाने क्यों आज मेरा मन कर रहा है कि मैं इसका नर्म नर्म मांस और गर्म खून पीऊँ। फिर भोजन रखकर दासी जैसे ही कमरे से बाहर जाने के लिए पलटी, राजकुमार ने लपक कर उसे पकड़ लिया और उसका गला दबाने लगा। फिर खच, जल्दी ही दासी के आते बाहर उबल पड़ी और जब वह दासी के शरीर का मांस बड़े चाव से नोच नोच कर खा ही रहा था कि तभी, यह तूने क्या किया बेटे? यदि कोई देख लेता तो अनर्थ हो जाता। माँ, वह पता नहीं अचानक मुझे क्या हुआ कि मैं यह सब कर बैठा। कमरे में पहुंचकर रानी ने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और स्वयं अपने हाथों से कमरे की सफाई में जुट गई। ठीक है, जो होना था सो हो चुका, पर खबरदार भविष्य में ऐसी हरकत मत करना, वरना तेरे पिता को अगर पता चल गया तो वह तुझे फांसी पर चढ़वा देंगे। ऐसा ही होगा माँ। फिर काफ़ी परिश्रम के बाद वह अपने बेटे के कुकर्म के सबूत नष्ट करने में सफल हुई और पूर्णतया संतुष्ट होकर वह राजकुमार को उसी कमरे में बंद कर अपने शयन कक्ष की ओर बढ़ चली। अब मुझे इसका तनिक भी विश्वास नहीं, इसके मुँह इंसानी खून लग चुका है। अब यह कभी भी किसी का भी अहित सोच सकता है। उस रात तो राजकुमार उदय अपने कमरे में मस्ती भरी नींद सोया, किंतु दूसरे दिन की रात मुझे जोरों की भूख और प्यास लगी है। किंतु भूख मानव मांस की और प्यास मानव के गर्म खून की। कैसे मिले मुझे मानव मांस और खून? उफ, मेरा गला सूख रहा है, मुझे खून चाहिए, खून। फिर वह कमरे में बेचैनी से टहलने लगा। कैसे मिटेगी मेरी प्यास? कैसे शांत होगी मेरी भूख? तभी उसकी नज़र कमरे की खुली खिड़की पर पड़ी और अगले ही पल, आहा, यदि किसी तरह इसे खिड़की के नीचे बुला लूँ तो।
फिर जरा इधर आना राजकुमार जी आप। फिर जैसे ही पहरेदार खिड़की के नज़दीक आया, राजकुमार ने उसे पकड़कर कमरे में खींच लिया, किंतु तब तक पहरेदार के मुंह से घुटी सी चीख निकल गई, बचाओ। और उसकी चीख रात के सन्नाटे में पूरे महल में गूंजती चली गई, बचाओ 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 बचाओ। अरे यह किसकी चीख है? कहीं शीघ्र ही, ओह चंडाल, यह तूने क्या किया? लगता है तू किसी दिन अपने साथ साथ मुझे भी मरवाएगा। अगले ही पल खटखट, दरवाज़ा खोलो। ओह बेटे, जल्दी से यह सब पलंग के नीचे सरकाओ। फिर रानी ने जल्दी जल्दी कमरा व्यवस्थित किया और फिर दरवाज़ा खोला। प्रिय, इस कमरे में चीखने की आवाज़ किसकी थी? चीखने की आवाज़ इस कमरे से नहीं तो यहाँ तो मेरे और राजकुमार के सिवा कोई नहीं। किंतु महारानी जी, चीखने की आवाज़ तो इसी कमरे से आई थी। मैं बाहर पहरे पर, तो तुम क्या समझते हो मैं झूठ बोल रही हूँ? जी, वो चीख तो हमने भी सुनी थी, पर हो सकता है प्रिय इस चीख की दिशा के अनुमान के बारे में गलत फहमी हुई हो। सैनिकों, तुम लोग बाहर जाकर चीख का कारण जानने का यत्न करो। हम आराम करने जाते हैं, सुबह हमें इसकी पूरी जानकारी चाहिए। कहने के साथ ही राजा अपने शयन कक्ष की ओर बढ़ गया और सैनिक बाहर की ओर लपके। और उन सब के वहाँ से जाते ही रानी ने राहत की एक ठंडी सांस ली। शुक्र है भगवान का। बेटे, अब तुम्हारा यहाँ इस महल में रहना ठीक नहीं। किसी दिन तुम्हारे इस कृत्य से तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। और तू नहीं जानता मेरे लाल, तेरे सिवा इस संसार में मुझे कोई भी प्यारा नहीं। इसलिए मैं तुझे अभी इसी वक्त अपने पिता के पास भेज देती हूँ। माँ, तुम्हारे पिता? हाँ, तुम्हारे नाना, मैं उन्हें अभी बुलाती हूँ। फिर अगले ही पल, कैसे याद किया बेटी? पिताजी, आप उदय को अभी इसी वक्त अपने साथ ले जाइए, और जब तक यह सदाचार का फल हाथ नहीं लग जाता और उसे आप इसे खिला नहीं देते, या जब तक यह पूर्व अवस्था में नहीं आ जाता, तब तक यह आपके पास ही रहेगा। इसी के साथ रानी ने पूरी घटना जादूगर को बता दी। ठीक है, मैं इसे अपने साथ लिए जाता हूँ, किंतु इसके मुंह अब इंसानी खून लग चुका है, अतः इसके लिए प्रतिदिन तुम्हें एक मनुष्य को किसी भी तरह मेरे पास पहुँचाना होगा। मैं यह व्यवस्था किसी तरह कर लिया करूँगी। फिर जादूगर ने अपने मंत्र बल पर राजकुमार को और स्वयं को अदृश्य किया और उसे अपने निवास स्थान ले गया। इधर राजकुमार अभय भयानक जंगल, बड़े बड़े नदी नालों को पार करता हुआ सुनंदा पर्वत की ओर बढ़ रहा था। और इससे पहले कि राजकुमार अपनी मंजिल तक पहुँचे, उसके पीछे जादूगर की भेजी शैतान की आत्मा एवं रानी चंडिका के विश्वास पात्र सैनिक लग चुके थे। जैसे ही यह सदाचार के वृक्ष से फल तोड़ेगा, हमें इससे वह छीन लेना है। इस तलवार के इसके पास रहते इससे वह फल कैसे छीना जाए? महात्मा जी द्वारा बताए मार्ग के अनुसार वह सामने वाला पर्वत ही सुनंदा पर्वत होना चाहिए। शीघ्र ही वह पर्वत के नज़दीक था। उफ, यह पर्वत तो दीवार की तरह सीधा है, इसको पार करना तो असंभव लगता है। फिर मैं उस वृक्ष तक कैसे पहुंचूंगा? क्या मेरे यहाँ तक आने का उद्देश्य बेकार जाएगा? फिर उसे इस पर्वत को पार करने का जब कोई रास्ता नजर ना आया, तो उसने मारे झल्लाहट के तलवार का एक हल्का सा वार उस पर्वत पर किया। परिणाम स्वरूप आश्चर्यजनक, अरे यह क्या? अरे यह प्रलय कैसी? अगले ही पल, आप कौन हैं और आपके माथे से खून क्यों निकल रहा है? मैं पर्वतों का राजा सुनंद हूँ और मेरे माथे से निकला यह खून तुम्हारी तलवार के वार का प्रतिफल है। मुझे दुख है पर्वतराज, मेरी अज्ञानता से आपको चोट लगी। सुनो बालक, यदि तुम्हें अपने किए पर सचमुच ही दुख है, तो मुझे अपना उतना खून दो जितना मेरे शरीर से निकला है। अवश्य पर्वतराज, आपके खून की पूर्ति मैं अपने खून से करूंगा, यह लीजिए। कहने के साथ ही अभय ने अपना बायां हाथ तलवार से काट डाला। तभी, बेटे अभय, सदाचारी व्यक्ति के रूप में यह तुम्हारी अंतिम परीक्षा थी जिसमें तुम सफल हुए। लो, मैं तुम्हें सदाचार वृक्ष तक पहुंचने का रास्ता देता हूं। देखते ही देखते राजकुमार का हाथ पुनः बाह से आ लगा और साथ ही वह पर्वत बीच से दो भागों में विभक्त हो गया। आज ही पूर्णमासी है। रात आकाश पर चांद निकलते ही वृक्ष पर फल लगेगा, तुम उसे तोड़ लेना। धन्यवाद पर्वतराज। इसी के साथ पर्वतराज अदृश्य हो गए। उधर अभय के पीछे आए सैनिक ने जब उसे दरार में प्रविष्ट होते देखा, तो हमें भी इस दरार में उसके पीछे दाखिल होना चाहिए। तुम ठीक कहते हो, चलो। फिर उनमें से सबसे आगे चलने वाला सैनिक ने जैसे ही उस दरार में प्रविष्ट होने की कोशिश की, दरार एक झटके से बंद हो गई और वह सैनिक चक्की में गेहूं की तरह पीस गया। मूर्खों, सदाचार के वृक्ष तक कोई सदाचारी व्यक्ति ही पहुंच सकता है, अन्य कोई नहीं। उफ, अब क्या होगा? यदि राजकुमार ने वह फल वृक्ष से तोड़ते ही खा लिया, तो हम महारानी को क्या जवाब देंगे? हो सकता है तुरंत ही ना खाए, हमें यहीं रहकर उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए।
पर मुझे वहां तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे ही वह राजकुमार वृक्ष से फल तोड़ेगा, मैं झपट्टा मारकर उससे छीन लूंगी, पर उसके लिए मुझे पक्षी का रूप धारण करना पड़ेगा। और अगले ही पल, अरे इतना भयानक पक्षी कहाँ से आया? फिर उस रात जैसे ही आकाश पर पूर्णिमा का चांद निकला, अब जैसे ही यह फल तोड़ेगा मैं इससे छीन लूंगी। आहा, वह रहा फल। फिर राजकुमार ने पेड़ से फल तोड़कर अपनी जेब में रख लिया। अरे, फल तो इसने अपनी जेब में डाल लिया। अब इस फल को यही खा लिया तो मेरा रूप बदल जाएगा, और फिर जब मैं घर पहुंचूंगा तो मेरे माता पिता मुझे पहचान नहीं पाएंगे। मुझे किसी तरह राजकुमार को उठाकर अपने आका के पास ले चलना चाहिए, पर इस तरह कि वह मुझ पर उस तलवार से आक्रमण न कर सके। अगले ही पल उसने राजकुमार पर झपट्टा मारा और उसकी दोनों बाहें अपनी विशाल पंजों में दबाई और हवा में उड़ चला। उफ, यह क्या मुसीबत है! अरे उधर देखो, राजकुमार को वही विशालकाय पक्षी उड़ाए लिए जा रहा है। अब तो राजकुमार हमारे हाथ लगने से रहा। हाँ, हमें फौरन यह सूचना महारानी को देनी चाहिए। फिर वह सैनिक निराश हो वापस चल पड़े। इधर किसी प्रकार मेरा तलवार वाला हाथ इसके पंजे से मुक्त हो जाए तो मैं अपने बचाव का कुछ यत्न करूं। फिर किसी तरह यत्न करके कलाई के जोर से राजकुमार ने तलवार घुमाई। खच! अगले ही क्षण उसका तलवार वाला हाथ आजाद था और खच! राजकुमार ने उस पक्षी का एक पंख काट दिया। एक पंख कटने के कारण वह पक्षी राजकुमार का बोझ न संभाल सका और धीरे धीरे नीचे की ओर आने लगा। फिर जैसे ही वह जमीन पर उतरा, राजकुमार ने तलवार से उसकी गर्दन काट दी। अरे खचाक! आह मेरे आका, मुझे माफ़ करना, मैं आपका काम न कर सका। इसी के साथ पक्षी ने दम तोड़ दिया और शैतान की आत्मा नष्ट हो गई। किंतु अपने अंतिम समय में वह यह संदेश जादूगर तक पहुंचाने में कामयाब रही। मेरे आका, मुझे माफ़ करना, मैं आपका काम न कर सकी। तो इसका मतलब शैतान की आत्मा नष्ट हो गई, मेरी लगभग पूरी शक्ति समाप्त हो गई। जिस किसी ने भी मेरी शक्ति मुझसे छीनी है, मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। मैं उसे उसे छोड़ूंगा नहीं। और उधर लगता है मैं मार्ग भटक गया हूँ और यहाँ किसी इंसान का नामो निशान नज़र नहीं आता जिससे मैं कुछ पूछ सकूँ। वह जंगल में भटकता हुआ आगे बढ़ ही रहा था कि अरे, ऐसा लगता है यहीं कहीं एक साथ कई स्त्रियां हंस रही है, पर इस बियावान जंगल में चलकर देखता हूँ, शायद वे ही शक्तिनगर का रास्ता बता सके। फिर राजकुमार हंसी की आवाज़ वाली दिशा में बढ़ा। शीघ्र ही, पर तब तक राजकुमारी जी, मनुष्य कहाँ? इतनी सुंदर लड़की तो मैंने अपने जीवन में कहीं नहीं देखी। मूर्ख मानव, मुझे देखने के बाद सिर्फ वही मनुष्य जिंदा रहेगा जिसके साथ मैं विवाह करूंगी, और तेरे जैसे कुरूप से मैं विवाह करने से रही। अतः अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। और अगले ही क्षण उसके आदेश पर सब ने नागिन रूप धारण कर लिया। आओ मेरे पीछे। अरे यह क्या! भागो यहाँ से! और भागकर कहाँ जाएगा? अगले ही क्षण फुस! उफ! नाग कुमारी ने राजकुमार को ढस लिया, किंतु वह इस बात से अनजान थी कि उसका डंक राजकुमार के जिस्म में न लगकर उसकी जेब में रखे फल में लगा है। और तभी जोर जोर से आंधी चलने लगी। राजकुमारी जी, वापस चलिए, गिद्धराज आ रहा है, भागो। और फिर अरे ये क्या! भागो! अगले ही क्षण नागकुमारी अपनी सखियों सहित नीचे ढलान में बने एक मंदिर में जाकर अदृश्य हो गई। चलो, जान बची, अब मुझे तुरंत यहाँ से चल देना चाहिए। आज फिर बच निकली। फिर राजकुमार एक और चल पड़ा। पता नहीं इस जंगल में कब तक भटकना पड़े। उधर सैनिक जब महारानी चंडिका के पास पहुंचे, महारानी जी, हमें अफसोस है कि हम उस कुबड़े से वह फल छीनकर आपको लाकर न दे सके। क्यों? इसलिए कि राजकुमार के वृक्ष से फल तोड़ते ही एक भयानक एवं विशाल पक्षी राजकुमार को उड़ाकर न जाने कहाँ ले गया। एक पल के लिए रानी चौंक पड़ी। तभी उसकी आंखें खुशी से चमकने लगी। जरूर वह पक्षी मेरे पिताजी की भेजी शैतान की आत्मा का कोई बहुरूप होगा। इसका मतलब अब तक मेरे पिताजी उस कुबड़े से वह फल प्राप्त कर चुके होंगे। मुझे तुरंत ही अपने पिता के पास पहुंचना होगा। ठीक है, तुम लोग जाओ, पर खबरदार, मैंने जो काम तुम्हें सौंपा था उसकी खबर अन्य किसी को ना हो। आप निश्चिंत रहें महारानी जी। फिर थोड़ी ही देर बाद चंडिका अपने पिता के निवास स्थान की ओर चल पड़ी। कितना अच्छा लगेगा जब मेरा पुत्र फिर से असली रूप में आ जाएगा। किंतु जब वह अपने पिता के घर पहुंची और जादूगर ने उस शैतान की आत्मा के असफल होने की खबर सुनाई तो अब क्या होगा पिताजी? क्या मेरा बेटा कभी अपने असली रूप में नहीं आ पाएगा? धीरज रख बेटी, मैं कोई ना कोई उपाय करूँगा। हाय, मैंने क्या क्या सपने देखे थे अपने लाल को लेकर, सब धूल में मिल गए। मेरे लाल,
इधर राजकुमार अभय 2 दिन का भूखा प्यासा जंगल में भटक रहा था। उफ, अब तो एक कदम भी आगे बढ़ना मुश्किल है, मारे प्यास के दम निकल रहा है। कुछ दूर और आगे जाने पर आहा, वो सामने झोपड़ी। चलो शायद यहाँ कुछ खाने पीने को मिले और हो सकता है यहीं से इस झोपड़ी में रहने वाले से शक्ति नगर का रास्ता भी मालूम हो जाए। शीघ्र ही। माँ, तुम यहाँ? अभय? तो क्या बेटी यही राजकुमार अभय है जो फल? हाँ पिताजी। तो इसका मतलब वह फल अभी इसके पास ही है, इसने खाया नहीं। बेटे, तुम तो सुनंदा पर्वत से सदाचार वृक्ष का चमत्कारी फल लेने गए थे। हाँ, पर आपको कैसे मालूम? और आप है कौन? बेटे, मैं तुम्हारा नाना हूँ। बेटे, जरा वह फल मुझे भी दिखाओ, मैं उस फल को एक नज़र देखना चाहता हूँ। किंतु दे दो बेटा, तुम्हारे नाना जी देखने के लिए मांग रहे हैं, कोई गैर तो नहीं मांग रहा। ठीक है माँ, तुम कहती हो तो दे देता हूँ, यह लीजिए। माँ, मुझे प्यास लगी है, मेरे प्यास के मारे दम निकला जा रहा है। हा हा हा, दम तो तेरा निकलेगा ही, क्योंकि तूने ही मेरी शैतानी शक्ति नष्ट की है। धोखा? क्या मतलब? मतलब तो तुझे बाद में समझाऊंगा छोकरे, पहले मैं बेटी, लो यह फल उदय को खिला दो। ले बेटे उदय, जल्दी से यह खा ले। माँ, उदय मेरा छोटा भाई है, कोई गैर नहीं, इस फल की हम दोनों को ज़रूरत है। ऐसा करो, आधा आधा हम दोनों को दे दो। मूर्ख, तुझे आधा फल नहीं, पूरी मौत मिलेगी। पर राजकुमार ने अभी उस फल का एक मामूली सा भाग ही खाया था कि तभी उफ, हाय, क्या हुआ मेरे लाल? माँ, मेरा गला जल रहा है। उफ। अगले ही पल मारे दर्द के राजकुमार तड़पने लगा और धीरे धीरे उसका पूरा शरीर नीला पड़ता गया। ओह माँ, मैं मरा। इसका मतलब वह फल जहरीला था। देखते ही देखते राजकुमार उदय के मुंह से झाग निकले और फिर उसका शरीर शांत हो गया। बेटे मेरे लाल, नहीं, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। हाय, मेरी बेटी की गोद सूनी हो गई। उफ, महात्मा जी के बताए अनुसार मैं फल तो असली लाया था, पर यह जहरीला कैसे हो गया? कमीने कुबड़े, तूने मेरे बेटे को जहरीला फल दिया है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। पर माँ, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, मुझे तो खुद आश्चर्य है। क्रोधित रानी राजकुमार अभय की ओर लपकी, किंतु तभी मूर्ख रानी, इसमें इसका कोई दोष नहीं। याद कर, तू मेरे श्राप को याद कर। क्या? रानी को साधु का श्राप याद आया। मूर्ख औरत, जिस पुत्र की ममता में अंधी होकर तू एक साधु का अपमान कर रही है, जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि एक दिन उसी पुत्र का तेरे हाथों विनाश होगा, तू उसकी मौत का कारण बनेगी। अब याद आया मूर्ख रानी, मैंने उसी दिन कहा था एक साधु का श्राप कभी खाली नहीं जाता। उफ, मेरे ही हाथों मेरे पुत्र का अंत, मुझे जिंदा नहीं रहना चाहिए। और राजकुमार अभय, तुम भी चकित मत हो और याद करो, जब मार्ग में नाग कन्या ने तुमको ढांसा था, उसका डंक तुम्हारे शरीर पर न लगकर इस फल पर लगा था, जिससे यह फल जहरीला हो गया था। तभी आत्मग्लानि में भरकर खचाक, बेटी, माँ, चंडिका ने खंजर अपने पेट में भोंक लिया। बेटी, यह तूने क्या किया? बेटे की हत्यारी कहलाने से तो यह ठीक था, फिर रानी ने भी दम तोड़ दिया तो उदास सा राजकुमार अभय बाहर जाने के लिए पलटा। ईश्वर, मेरी माँ और भाई की आत्मा को शांति दे। ठहर, तू कहाँ जाता है? तेरे ही कारण मेरे देवते और मेरी बेटी की मौत हुई, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। किंतु नाना जी, अगले ही क्षण राजकुमार ने भी कमर से अपनी तलवार निकाली और अरे, यह क्या? फिर क्रोधित जादूगर राजकुमार की तरफ लपका, पर खचाक आई। फिर राजकुमार आगे जाने के लिए बढ़ा ही था कि तभी उसके मस्तिष्क को झटका लगा। अभय, जिन्हें तू लावारिसों की तरह इस प्रकार छोड़कर जा रहा है, कुछ भी हो वह थे तो तेरे अपने, तुझे कम से कम इनका अंतिम संस्कार तो करना चाहिए। राजकुमार ने कड़े परिश्रम के बाद तीनों का अंतिम संस्कार किया। उस नाग कुमारी ने यदि उस फल को जहरीला न किया होता तो कम से कम मेरी माँ और मेरा भाई न मरते और न ही पिताजी से उनके राज्य का उत्तराधिकारी छीनता। सारा दोष उस नाग कुमारी का है। नाग कुमारी, मैं तुझसे तेरे किए का बदला जरूर लूँगा। फिर राजकुमार अभय नाग कुमारी की खोज में चल पड़ा। यदि नाग कुमारी मुझे दिखाई पड़ी तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जबकि इधर मैं देखता हूँ आज मेरे हाथों से कैसे बसती है नाग कुमारी चंचला। फिर कुछ देर बाद आ गई। अगले ही क्षण, राजकुमारी जी, आज हम नहाने का खूब आनंद उठाएंगे। अवश्य। पर जैसे ही वे ढलान चढ़कर ऊपर पहुंची, गिद्धराज ने झपट कर नाग कुमारी को पकड़ लिया। बचाओ बचाओ, भागो।
आज मैं तेरे सुंदर जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। नहीं, मुझे छोड़ दो। तभी मैं कहता हूँ इस लड़की को छोड़ दो। तू कौन है मूर्ख मानव, मेरे काम में हस्तक्षेप करने का परिणाम जानता है? अरे यह जिंदा कैसे है? इसे तो स्वयं मैंने डसा था। तो तू इस तरह नहीं मानेगा। ले, तू भी इंद्रदेव की तलवार का मजा ले। खचाक! अगले ही पल गिद्धराज की गर्दन उसके धड़ से अलग थी। गिद्धराज को यूं मार देना, क्या यह असाधारण मानव है? फिर जाओ नाग कुमारी, आया तो मैं तुमसे अपने भाई और माँ की मौत का बदला लेने था, पर एक स्त्री पर हाथ उठाना मैं पाप समझता हूँ। अपने माँ और भाई का मौत का बदला मुझसे? मैं समझी नहीं युवक। तब जब राजकुमार ने उसे सारी बात बताई तो वाकई राजकुमार अभय, अनजाने में मेरे कारण हुई तुम्हारी माँ और भाई की मृत्यु का मुझे दुख है। तभी वत्स अभय, इसमें इसका कोई दोष नहीं। ये तो सबर मुनि के श्राप के अनुसार रचा विधि का विधान था। अतः तुम इस पर क्रोध मत करो और सुनो। तुम्हारे द्वारा लाया सदाचार का फल उस जादूगर की झोपड़ी में अभी भी पड़ा है। तुम इस नाग कुमारी को अपने साथ ले जाओ। यह उस फल का सारा जहर चूस लेगी, फिर तुम उसे खा लेना। तुम्हारा रूप की काया कल्प हो जाएगी। जी महात्मन। इसी के साथ महात्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। फिर तो नाग कुमारी जी, आप मेरे साथ चलेंगी? अवश्य राजकुमार, किंतु मेरा भी आपसे एक निवेदन है। क्या? हमारे नागलोक में नाग कुमारी की युवा होते ही उससे प्रतिज्ञा कराई जाती है कि वह जिस युवक को अपनी युवा अवस्था में पहली बार देखेगी उसे मार डालेगी या उससे उसे विवाह करना पड़ेगा। और राजकुमार, तुमने मेरे प्राण बचाकर मुझ पर उपकार किया है, अतः मैं तुम्हें मारकर कृतज्ञ नहीं होना चाहती। अतः तुमसे निवेदन करती हूँ कि तुम मुझे अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करो। वो तो ठीक है, पर मैं एक नाग कन्या से कैसे विवाह कर सकता हूँ? इसकी चिंता तुम न करो, क्योंकि तुमसे विवाह करते ही मैं अपना पिछला जीवन भूल जाऊंगी। यह हमारे कुल देवता का आशीर्वाद है। तब तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। फिर दोनों जादूगर की झोपड़ी में पहुंचे। चंचला, वो रहा सदाचार वृक्ष का फल। ठीक है, मैं अभी उसका जहर चूस लेती हूँ। फिर नाग कुमारी ने शीघ्र ही उस फल का सारा जहर चूस लिया। और लो राजकुमार, अब तुम इस फल को खा लो। नहीं, इसे मैं अपने पिता के सामने ही खाऊंगा। फिर नाग कुमारी राजकुमार को लेकर नागलोक गई तो पिताजी, मेरी बच्ची, बेटी, हम तो तेरी तरफ से निराश हो चुके थे। पर ये कुमार कौन है? पिताजी, यह राजकुमार अभय है। फिर नाग कुमारी ने उन्हें पूरी बात कह सुनाई। नौजवान, हम तुम्हारे आभारी हैं और तुम्हें दामाद बनाकर हमें अति प्रसन्नता होगी। पिताजी, आपका स्नेह पाकर मैं धन्य हुआ। फिर दूसरे दिन नागलोक के कुल देवता के सामने राजकुमार अभय और नाग कुमारी चंचला का विवाह संपन्न हुआ। फिर अच्छा पिताजी, अब आप हमें आज्ञा दीजिए। जाओ बेटा, तुम्हारा शेष जीवन सुखमय हो। माँ, बेटी, मैं जानती हूँ नागलोक से पृथ्वी पर जाते ही तू अतीत भूल जाएगी, पर मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। फिर माता पिता का आशीर्वाद लेकर वे चल पड़े। कई दिनों की यात्रा के बाद वे शक्तिनगर पहुँचे और जैसे ही यह खबर राजा कुशल सेन के कानों में पड़ी तो उन्होंने खुद राजमहल के बाहर आकर राजकुमार को गले से लगा लिया। पिताजी, मेरे बेटे मुझे छोड़कर कहाँ चला गया था? पिता पुत्र का करुण मिलन देख वहाँ पर उपस्थित महामंत्री, सेनापति एवं अन्य दरबारियों की आंखों में भी आंसू आ गए। फिर राजकुमार अभय ने अपने पिता को पूरी आपबीती सुनाई तो अच्छा हुआ बेटा कि अब तेरी माँ और तेरा भाई जिंदा नहीं रहे, वरना यह जानकर कि तेरी माँ तेरे भाई के लिए राज्य का एक आदमी रोज भेजती है तो मैं खुद उसे मार देता। फिर दूसरे दिन भरे दरबार में राजकुमार ने सदाचार वृक्ष से तोड़ा फल खाया तो वाह, मेरा बेटा कितना सुंदर और सजीला हो गया। आहा, फल को खाते ही कितने सुंदर हो गए हैं स्वामी। पिताजी, बेटे। फिर राजकुमार के कई वर्ष के बाद वापस लौटने एवं उसके रूप बदल जाने की खुशी में पूरे नगर में उत्सव मनाया गया। फिर कुछ ही वर्षों बाद राजा कुशल सेन ने राजपाट का कार्यभार राजकुमार अभय को सौंप दिया। राजा अभय जिंदाबाद, महाराज कुशल सेन जिंदाबाद। समाप्त।